पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस फैसले के बाद अब पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को फिलहाल रोका नहीं जा सकता। क्या है पूरा मामला और इस मामले में कोर्ट का क्या तर्क है, सब आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी सुनवाई स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने 19 सितंबर को इस मामले में आदेश पारित किया था जिसमें हुड्डा की याचिका को खारिज करते हुए अगली सुनवाई पर आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट में हुड्डा के वकीलों ने तर्क दिया कि निचली अदालत का यह आदेश अवैध है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई हुई थी, इसलिए बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना मुकदमे को अलग अलग हिस्सों में बांटने के समान होगा, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। हुड्डा सहित कई पूर्व अधिकारी इस मामले में आरोपी हैं। उनके वकीलों ने हाई कोर्ट में यह तर्क भी दिया कि विशेष सीबीआई अदालत ने उनकी याचिका केवल इस आधार पर खारिज कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई है जिन्होंने विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थी। इसके बावजूद बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना अनुचित था। मानेसर भूमि घोटाले में कुल 34 आरोपियों के खिलाफ केस लंबित है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने इस मामले में जांच सितंबर 2015 में शुरू की थी। लगभग 3 सालों की जांच के बाद 2018 में हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ 80,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि सरकारी योजनाओं और उद्देश्यों के नाम पर गुरुग्राम जिले के मानेसर और आसपास के गांवों से किसानों से सस्ते दामों में जमीन अधिग्रहित की गई है। जांच में सामने आया कि इसके बाद रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कोलोनाइजरों को इन जमीनों पर लाइसेंस बेहद रियायती दरों पर जारी किए गए। इससे संबंधित आरोपियों को भारी लाभ हुआ जबकि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला। सीबीआई ने तर्क दिया कि ये पूरी योजना सुनियोजित थी और इसमें कई सरकारी अधिकारी शामिल थे जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने कोर्ट से मामले के शीघ्र निपटारे की भी मांग की थी। जनवरी में सीबीआई ने विशेष अदालत को बताया कि पिछले 4 सालों से आरोपियों के पक्ष में स्थगन आदेश जारी है और इससे मामले की सुनवाई लगातार टलती जा रही है। एजेंसी का ऐसा कहना है कि मामले की लंबित सुनवाई से न्याय प्रक्रिया धीमी हुई है और आरोपियों के खिलाफ तत्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हुड्डा के वकीलों ने हाई कोर्ट में यह भी बताया कि निचली अदालत ने आरोप तय करने के फैसले को केवल तकनीकी आधार पर पारित किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट सह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई हुई थी। उनका तर्क था कि ऐसे में अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग अलग आरोप तय करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित होगा। मानेसर भूमि घोटाला भारतीय राजनीति और प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा और जटिल मामला माना जाता है। इसमें सरकारी जमीन अधिग्रहण, रियायती दरों पर लाइसेंस वितरण और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने जैसे आरोप शामिल होते हैं। मामले में जांच के दौरान मिली रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई ने आरोप तय किए हैं। इस मामले की चार्जशीट में भू स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज, जमीन अधिग्रहण के निर्णय, सरकारी अधिकारियों के आदेश और रियल एस्टेट कंपनियों को जमीन सौंपने से जुड़े प्रमाण शामिल हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपियों ने लगातार अदालतों में अपनी सफाई पेश की है। उनका ऐसा कहना है कि सभी कार्रवाइयों में सरकारी नियमों का पालन किया गया और किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट में स्थगन की मांग की थी ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक मामले को एक समान रूप से निपटाया जा सके। इस पूरे मामले में अब जनता और मीडिया की नजरें हाई कोर्ट और विशेष सीबीआई अदालत की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। आने वाले महीनों में अदालत के फैसले से ये स्पष्ट होगा कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य आरोपी अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। यह खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।